हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कशन करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, अर्थात बीमाओं की कुछ शर्तें होती हैं, उनकी कुछ लिमिट होती है जहां पर ही वो काम कर पाते हैं और कहीं कहीं पे असफल भी होती है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों को पढ़ा था बीमाओं का उपयोग। बीमाओं के उपयोग हमने 3 प्रकार के होते हैं ये पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था जैसे एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा में बदलना, फिर दूसरा पढ़ा था किसी भी सूत्र या समीकरण के सत्यता की जांच करना, और तीसरा हमने पढ़ा था विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो है कि बीमाओं के दोष क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है। तो पहला क्या लिखा है, बीमीय विधि से हम बीमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जब फार्मूला डेरिवेट कर रहे थे टी इक्वल टू पाई √L/G, ये फार्मूला आपने डेरिवेट किया होगा तो यहाँ पे देखा, ध्यान करो तो आप यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम बीमीय विधि से ज्ञात नहीं कर पाए कि इसकी वैल्यू 2 पाई होती है। तो इसको हमने लिखा था बाई प्रैक्टिकली के की वैल्यू 2 पाई होती है, लेकिन बीमीय विधि से हम के की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। तो यहाँ भी बीमा क्या है, यहाँ बीमीय विधि क्या है, यहाँ पे बीमीय विधि असफल है। इस इक्वेशन अगर हम लेते हैं इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/, जो 2 है इसका भी वैल्यू हम डायमेंशन मेथड से नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये असफल हो जाते हैं। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, दूसरा दिया है कि यदि किसी समीकरण में धन चिन्ह या ऋण चिन्ह उपस्थित होते हैं तो बीमीय विधि से इनके बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे हमने देखो गत के 3 समीकरण पढ़ा था, जैसे v = u + at, या सेकंड आपने पढ़ा है s = ut + हाफ AT²। थर्ड आपने पढ़ा है v² = u² + 2as। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे इस समीकरण में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, और इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है। तो बीमीय विधि से हम इनके करेक्टनेस यानी इसकी सत्यता की जांच तो कर सकते हैं, लेकिन इसे हम सिद्ध या प्रूफ नहीं कर सकते हैं बीमीय विधि से, क्योंकि इसमें क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है। ठीक, बाएं पक्ष तरफ लगा हो या दाएं पक्ष की ओर लगा हो, अगर उसमें एक प्लस या एक से अधिक प्लस लगा हुआ हो या माइनस लगा होगा तो इनके बीच हम संबंध स्थापित बीमीय विधि से नहीं कर सकते। ठीक, थर्ड है यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते। देखो अभी आप लोगों ने जो डेरिवेशन किया था, जैसे मान लिया आपने किया था सरल लोलक आवृत्त काल के लिए फार्मूला टी इक्वल टू पाई √L/G। ठीक, या अभी केंद्र बल के लिए फार्मूला आपने डेरिवेट किया हो, साल किया तो F = mv²/r। तो यहाँ पे देखो जो टाइम पीरियड कैपिटल टी था वो सरल लोलक की प्रभावी लंबाई स्मॉल है और स्मॉल जी पर निर्भर करता था, अर्थात 2 भौतिक राशियों पर डिपेंड करता था। और यहाँ पे क्या है, 3 भौतिक राशियों पर बल F जो है 3 भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है। तो इनके बीच तो संबंध स्थापित हम कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, जैसे सरल लोलक का एक फार्मूला है जो कि आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे, आगे समझ में आएगा, ये पढ़ेंगे। तो T = 2 पाई I/mgl। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अभी आप 11th की क्लास में पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, क्या है, मास है, एक्सेलरेशन जी क्या है, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, और क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पे देखो ये आवर्त काल जो कैपिटल टी है वो I पर भी निर्भर करता है, M पर भी निर्भर करता है, G पर भी निर्भर करता है और L पर भी निर्भर करता है। आवर्त काल कैपिटल टी 4 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो इनके बीच हम यानी इसमें आवर्त काल के लिए हम सूत्र का निगमन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आवर्त काल 4 भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 भौतिक राशि, यहाँ पे क्या होगा, अननोन राशियां जो होंगी वो ज्यादा हो जाएंगे और इक्वेशन जो बनेंगे वो क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अर्थात बीमीय विधि से हम यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते। फोर्थ में क्या दिया, यदि ये देखिए, यदि किसी भी समीकरण में अगर ट्रिगोनोमेट्री आ जाए, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा ये आ जाते हैं, या लॉगरिथम आ जाए लॉग x, या एक्सपोनेंशियल सीरीज आ जाए जैसे a की पावर x, तो हम इनकी भी वैल्यू बीमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे y = a sin ω t + phi। ठीक,
देखो यह किसी कण के विस्थापन का समीकरण होता है जब कण आपका क्या कर रहा हो, सरल आवर्त गति कर रहा होता है। इसे क्लास 11 में इस इक्वेशन को पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पे देखो y जो डिपेंड कर रहा है वो किस पर है, त्रिकोणमितीय अनुपात पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, विधि से इनका भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। इसी प्रकार अगर किसी भी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल सीरीज आ गया या लॉगरिथम आ गया तो उनके बीच भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते। यहाँ पे भी ये क्या है, फेल है। पांचवा क्या, यदि कोई भौतिक राशि 3 अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, लेकिन उनमें से 2 भौतिक राशियों के बीच में सूत्र क्या हो जाए, समान हो जाए, तब भी इनके बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई भौतिक राशि क्या है, x है, और यह भौतिक राशि x डिपेंड करता है वर्क पर भी डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर भी डिपेंड करता है। यानी टार्क पर, ये क्या है, वर्क एंड टार्क पर डिपेंड करता है, यानी W इंटू टाउ। ये W क्या है, यहाँ पे वर्क है, और टाउ यहाँ पे क्या है, टाउ यहाँ पे टार्क है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे W क्या है, वर्क है, और टार्क यहाँ पे क्या, टाउ यहाँ पे क्या है, टार्क। टार्क को क्या बोलते हैं हिंदी में, बल आघूर्ण। टार्क को क्या बोलते हो, बल आघूर्ण, और वर्क को क्या बोलते हो, कार्य। ठीक, तो यहाँ पे जो भौतिक राशि x है वो वर्क और टार्क पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे वर्क और टार्क का जो डायमेंशन होता है, दोनों का डायमेंशन होता है ML2 T-2। अगर आप लोगों ने डायमेंशंस नहीं निकाले हो तो आप डायमेंशंस निकालना सीख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन बुक पर दिए होते हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, जिससे कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो यहाँ पे वर्क और टार्क का डायमेंशन क्या है, सेम होता है, तो इसलिए हम x, ठीक है, x और W टाउ में कोई डेरिवेशन या निगमन नहीं कर सकते, क्योंकि x जो है वर्क और टार्क पर डिपेंड करता है, और वर्क और टार्क का फिजिकल यहाँ पे डायमेंशन क्या है, सेम। तो इसलिए हम x के बीच भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ एक चीज और सुन लीजिए, 6 नंबर भी से कर सकते हो कि यदि मान लिया जाए कहीं पे आपको डायमेंशन दे दिया गया है ML2T-2, और आपसे ये कहा जाए कि ये किस भौतिक राशि का विमेय सूत्र होता है, तो आप क्या बताओ। देखो, ये टार्क का भी होता है, ये किसका होता है, टार्क मतलब बल आघूर्ण का भी होता है, ये बल आघूर्ण का भी होता है, और किसका होता है, ये कार्य का भी होता है। तो हम किसका बताएं, कार्य का बताएं कि बल आघूर्ण का बताएं। तो हम ये नहीं फिक्स कर सकते कि ये स्पेशल ये किस भौतिक राशि को इंडिकेट करता है, वो जिस भौतिक राशि का विमेय सूत्र वो सभी को इंडिकेट करने लगेगा। यहाँ पे हम फिक्स नहीं कर सकते कि इस फिजिकल क्वांटिटीज को इंडिकेट करता है। ठीक, तो ये थे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। इसके आगे हम लोग थोड़ा से, अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहोगे तो कमेंट करके जरूर भेजिएगा, मैं इस टॉपिक, इस लेसन के न्यूमेरिकल्स पर न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको। ठीक, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और नोट्स बनाते रहिए।